तो मैं देशान जैन आपका एडमा क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल में भूगोलिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। ये भी भूगोल का ही पार्ट है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर दिया है, जिसमें हमने पहाड़ियों के बारे में जाना है और कैसे उनका निर्माण हुआ है, उनमें जीवाश्म पाए जाते रहे नहीं पाए जाते रहे ये बात की है, और उनका स्थान कि वो मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पर पाए गए हैं। तो इन सब की मैंने बात की है। आज हम भूगोलिक विभाजन की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का विभाजन जो है भूगोल के आधार पर कैसे है। देखो, विभाजन कई आधार पर किए जा सकते हैं। पॉलिटिकल आधार पर भी, भूगोल के आधार पर भी, और भी जनसंख्या के आधार पर भी। तो कई तरह से इसका विभाजन किया जा सकता है। तो आज हम भूगोल के आधार पर इसका विभाजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक सुंदर विचार से हम स्टार्ट करते हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। दोस्तों, आपका जमीन सपना नहीं है, आपका क्या सपना है? आसमान सपना। जब तक आज आसमान फतह नहीं कर लेते तब तक रुकना मत, चलते रहना, उड़ते रहना। और एक बार आप यदि गिद्ध बन गए तो आपको पंख भी फड़फड़ाने की जरूरत नहीं होगी। आपने देखा होगा गिद्ध बहुत ऊपर उड़ता रहता है और एक बैग से माने एक समान बिना पंख फड़फड़ाए उसी गति से उड़ता रहता है। तो आप भी जिस दिन वो मंजिल पा गए, जिस दिन वो ऊंचाई पा गए, उस दिन सिर्फ आपको उड़ना है, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लेक्चर में आते हैं। ये हमारी क्लासेस हैं। 8 बजे मध्य प्रदेश, 9 बजे भूगोल, 10 बजे राज्य व्यवस्था और एप्टीट्यूड। अभी कुछ शेड्यूल में दोस्तों गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि अभी उतना सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर लेक्चर प्रोवाइड हो जाए। और ये सबसे ज़्यादा हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक एक चीज़ समझा के चल रहे हैं। चाहे वो ज्योग्राफी हो, आपको पूरा मैपिंग एक एक दर्शन करवाया जा रहा है। चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, एप्टीट्यूड हो और मध्य प्रदेश हो, तो आप ज़रूर इसको देखें। चलिए हम दोस्तों अपने लेक्चर में आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्या है, ज्योग्राफी मैप ऑफ इंडिया के आधार पर 3 भागों में विभाजित। जो ज्योग्राफी मैप ऑफ इंडिया है उसके आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कौन कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। इन 3 भागों में बांटा गया था, लेकिन प्राकृतिक संरचना के आधार पर 7 भागों में बांटा गया। दोस्तों, यहीं से सीधे क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन पहला बन गया। तो 7 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा किया गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। अब इसको हम देखते हैं, इस तरह पर ग्राफ बना है जो, देखो भोगिल 1 2 3 आपको बता चुका। अब जो मध्य उच्च प्रदेश है, इसके अंदर पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा नर्मदा सोन घाटी, चौथा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा बुंदेलखंड का पठार। और जी इधर पर फिर जब इनको जोड़ लेते हैं तो ये छठवां माना जाता है। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और ये सातवां क्या हो गया? बघेलखंड का पठार। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए 7 हो गए, आपको मैंने पूरे सातों बता दिए हैं। इनसे सीधे क्वेश्चन यही पूछेगा दोस्तों कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर क्या है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया है। अब दोस्तों हम एक एक के बारे में डिटेल में जाने वाले हैं। तो देखिए, आपको इधर एक मैप दिख रहा है। इसको एक्चुअली हम लास्ट में देखेंगे, मैप को जब हम पूरा पढ़ लेंगे। इधर हम देखते हैं पहले मध्य भारत का पठार, है ना? तो दोस्तों, मध्य भारत का पठार जो है, आपको सबसे पहले ये मैप है। ये मैप आप मध्य प्रदेश का देख रहे हैं। इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये उत्तर वाला, ये यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ ये गोला बना रहा हूँ, ये वाला मध्य भारत का पठार कहलाता है। ठीक है ना? ये वाला जो आप देख रहे हैं कत्थई कलर वाला, ये बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक है ना? ये जो आप पीला कलर से देख रहे हैं, ये रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। ये आप जो पिंक कलर में ये इधर साइड वाला देख रहे हैं, पश्चिम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये बघेलखंड का पठार है। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये मालवा का पठार है। ये जो आप नीला, डार्क नीला देख रहे हैं, ये नर्मदा सोन घाटी है। और ये आप जो देख रहे हैं कत्थई वाला, ये वाला पोर्शन नीचे माने दक्षिण में, ये सतपुड़ा प्रदेश कहलाता है। ठीक है ना? तो देखिए कितने हो गए आपके इधर पर मैप में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना?
और एक आपका कौन सा छूट रहा है दोस्तों, एक ये सातवां मैंने रीवा पन्ना का नहीं गिना, ये रीवा पन्ना का सातवां है ये। तो ये आपको मैंने सातों आपको मैप में दिखा दिया है, ठीक है ना। आप बिल्कुल इसी तरह इसको याद रखेंगे, मैप में बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हम देखिए जो मध्य भारत का पठार से स्टार्ट करते हैं, पहला इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये है आपका मध्य भारत का पठार, इस तरह आपका दिख रहा है। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश की खोपड़ी कहलाती है, कि जैसे अपनी सर ऊपर होता है ना, वैसे ये भी ऊपर की ओर है, ठीक है ना। तो ये मध्य भारत के पठार में देखिए, इसकी हम स्थिति की बात की जाए सबसे पहले, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में, उत्तर प्रदेश देखिए ये जो टच है, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, राजस्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, मानिए यदि पूछता है मध्य प्रदेश कि किन किन राज्यों को छूता है, तो दो राज्यों को छूता है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, तीसरा, ठीक है ना। फिर इसका निर्माण कैसे, ये पूरे क्वेश्चन ही है दोस्तों, जितने ये लिखे हैं आपके पॉइंट, इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आ रहा, लेकिन इन सभी पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो अब यदि निर्माण पूछता है इसका, तो किससे बना, बिंद एवं कडप्पा शैल समूह से बना हुआ है। यदि इसकी औसत ऊंचाई पूछता है, औसत ऊंचाई का मतलब होता है दोस्तों समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 300 से 500 मीटर है। यदि इसका क्षेत्र पूछता है तो कितना है, 3289 वर्ग किलोमीटर। माने ये पूरा मध्य प्रदेश कितना है, 10.68% है। यदि हम मध्य प्रदेश को 100 भागों में 100% में बांटते हैं, तो 100% का जो मध्य भारत का उस पठार है, उसमें तो 10.68% इसका है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मतलब होता है इसका। तो कितना है, 10 और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने परसेंट है, इसलिए तो 10.68% है। यदि इसकी हम मानसून की बात की जाए, तो कैसी मानसून है, महाद्वीपीय प्रकार की मानसून है इधर पर। यदि हम नदी की बात की जाए, अब ये महाद्वीपीय मानसून क्या होता है, ये तो हम जी जब मानसून वाला चैप्टर, जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको बता देंगे ये चीज़, ठीक है ना। तो नदी की बात की जाए, तो कौन कौन सी नदी यहाँ से बहती हैं, दो नदी बहती हैं, एक बेतवा और दूसरी चंबल। वैसे तो नदियाँ बहुत सारी बहती हैं, पर हम बड़ी नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन नदियों की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी हैं, दो ठो, बेतवा और चंबल नदी। यदि हम पठार की बात करें, तो शिवपुरी का पठार, यहाँ पर आपको शिवपुरी है, ठीक है ना। तो ये शिवपुरी का पठार है यहाँ पर एक ठो। इधर फिर फसल की बात की जाए तो वो क्या होती है, गेहूं और जौर होती है। यदि हम औसत वर्षा की बात की जाए, तो 75 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम होती है, उससे कम भी होती है, इसलिए इसको सूखा इधर पर रहता है हमेशा, और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। औसत तापमान इसका क्या होता है, मई में सर्वाधिक होता है, और गंज बसोदा में सबसे अधिक तापमान नोट किया गया है, और गंज बसोदा आपका यही है, विदिशा या उज्जैन साइड उधर है। जिले की बात की जाए, तो कौन कौन से जिले हैं, देखिए ग्वालियर हो गया, यहाँ पर ग्वालियर है, यहाँ पर भिंड है, यहाँ मुरैना है, ये शिवपुरी आपको बता दिया हूँ। इधर पर गुना है, इधर नीमच है, और इधर मंदसौर। तो इस तरह पूरा ये है। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये त्रिभुजाकार का है, ठीक है ना। देखिए आप देख सकते हैं इसको, ये कैसा बना हुआ है, ये त्रिभुजाकार का बन रहा है। चम्बल का उपाध्र प्रदेश भी इसे कहा जाता है। उपाध्र प्रदेश क्यों कहते हैं, चम्बल नदी जब निकलती है यहाँ, तो बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ मतलब दो पर्वत के बीच का जो स्थान होता है, या कह सकते हैं नाली, जो नाली होती है ना, उसका, तो ये उसका निर्माण किया करती है। इसी कारण इसको चंबल का उपाध्र प्रदेश भी कहते हैं, और नदियों में बीहड़ों का निर्माण करता है, यही जो आपको होता है, ये चीज़ है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मध्य प्रदेश पठार समझ में आ गया है। यदि आपको इसमें कोई चीज़ और पूछनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, और यदि आपको और कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अब हम इधर पर दूसरा पढ़ने वाले हैं, बुंदेलखंड का पठार। इसको अब हम जूम करते हैं। ये है, सॉरी, मालवा का पठार अपन पहले देख लेते हैं। तो देखेंगे ये मालवा का पठार है, इसको जूम कर रहे हैं, ये है मालवा का आपका पठार। अब मालवा के पठार की बात की जाए, इसकी हम स्थिति की बात करें सबसे पहले,
तो क्या है, नीचे यहाँ से क्या जाती है, नर्मदा नदी जाती है। यहाँ पर क्या है, इसके अरावली पर्वत है। यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। यहाँ की बात किया जाए तो इधर बुंदेलखंड है। तो इन के बीच में अपना क्या है, मालवा का पठार है। और देखिए इसके बीच से ये यहाँ से ये वाली ये लाइन यहाँ क्या जाती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण की बात किया जाए तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 500 मीटर है इसकी। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 8822 वर्ग किलोमीटर या 28.26% है। देखिए कितना अधिक है, सबसे बड़ा है, 28.26% है ये, ठीक है ना। हमने 10 पॉइंट अभी मध्य प्रदेश का देखा है, 28 इसका लिया है। आप गिनते जाइएगा तो आप अंतिम में पाएंगे ये पूरा 100% में हो जाएगा डिवाइड। फिर यदि हम मानसून की बात किया जाए, उष्णकटिबंधीय मानसून है। नदी की बोलें तो चंबल यहाँ से निकलती है और मध्य प्रदेश से जाते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, छिपरा जाती है, काली सिंध जाती है, पार्वती और बेतवा नदी यहाँ पर बहती हैं। यदि हम प्रमुख चोटी की बात किया जाए तो इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है, सिगार 881 मीटर की है, जाना पाव 854 मीटर की है, धजारी 810 मीटर की है। जाना पाव पहाड़ी पर स्थित बांचू पॉइंट चम्बल नदी का उद्गम स्थान है। यदि उद्गम स्थान पर होता है जो कि हम नदियों में पढ़ेंगे, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से निकलती है जो कि सिगार है। यदि इसमें अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं चोटी से। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सिगार चोटी। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर है, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन आपकी बन सकती है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी चोटी मालवा की नहीं है, सिगार, जाना पाव, धजारी और चौथी आपको दे देगा कोई और। तो उसमें चार में आपको बताना पड़ेगा जो चौथी होगी वो नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन आपको यहीं पर घुमा के पूछ सकता है। जैसे नदी से भी पूछ सकता है, हर एक, इसलिए आप बहुत डिटेल में इसको बहुत ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है आपके लिए, कि हम इतना इसको सेट कर रहे हैं किताबों में, आपको सीधे हम इसको टेबल फॉर्म में, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब हम फसल की बात करें तो फसल क्या है, इधर पर गेहूँ, गन्ना, कपास और सोयाबीन है। यदि हम औसत वर्षा की बात किया जाए तो 75 से 125 सेंटीमीटर है। तापमान की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस इधर होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जिले की बात करें तो 18 जिले हैं। हम कुछ आपको मेन मेन बता देते हैं इधर पर, जैसे भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इंदौर जो कि औद्योगिक राजधानी है ना। इधर पर उज्जैन आता है। फिर इसके बाद इधर पर विदिशा, ठीक है ना दोस्तों। और यदि हम थोड़ा बात की जाए तो होशंगाबाद भी मान सकते हैं, या ये मालवा उधर आ जाता है सतपुरा में। तो ये उतने ऊपर के क्षेत्र हैं वो इसके अंदर, जो कि 18 जिले आते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, फाइयान ने यहाँ की विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। देखो फाइयान जो विदेशी यात्री, चाइनीज यात्री वो था, चीन का यात्री था, वो जब मालवा में घूमने आया था तो उसने क्या बोला था कि यहाँ की सबसे अच्छी जलवायु का उसने बोला था। और दोस्तों हम बता दें ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो इस ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम 5 स्टार देंगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। आपने यदि मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों को काटती है, आप बताइएगा इसको, और कितने जिलों को काटेगी। तो इसके मध्य से जा रही है। यदि पूछता है कि मालवा को कौन सी रेखा काटती है, कर्क रेखा काटती है। यहाँ स्थित सांची तथा भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। माने जो सांची और भीमबेटका दो ठो स्थल हैं वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। टोटल कितने स्थल अपने शामिल हैं, 3 स्थल शामिल हैं विश्व धरोहर में, मध्य प्रदेश का है, जिसमें से 2 सांची और भीमबेटका कहाँ पर है, मालवा के में ही स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों कितने तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम तीसरे के बारे में बात करने जाएंगे, बुंदेलखंड का पठार की बात करेंगे। तो ये बुंदेलखंड के पठार है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बुंदेलखंड के पठार में उत्तर में
यमुना का जलोढ़ मैदान है। इसके पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, ठीक है ना। साउथ में या कह सकते हैं मालवा का पठार है। इसके इस साइड आपका पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो इधर पर दोस्तों दोस्तों याद रखिएगा, हम इस तरह बांटते हैं इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जिन ये सभी को पता होगा, पर किसी को नहीं पता है तो ये देख लीजिए कि ऐसे देखते हैं अपन। ये जो है नॉर्थ होगा, ये होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये जो आपका होगा ये साउथ होगा, और ये होगा ईस्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे अब ये वाला स्थान है तो आप इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट में है, ठीक है ना। ये वाला स्थान है, इसको आप बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में है, या वेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि वेस्ट तक गया है। तो आप ये यहाँ जान गए हैं। अब बुंदेलखंड का पट्टा स्थिति मैंने आपको बता दी है। निर्माण ग्रेनाइट और नीस निर्माण आग्नेय और कायांतिक चट्टान से हुआ है। हमने आपको ग्रेनाइट और नीस के बारे में पिछले वीडियो में बताया, आप वहां जाके देख सकते हैं। औसतन ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षेत्र इस पल कितना है इसका देखें, तो इसका जो पूरा टोटल है वो 54560 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन मध्य प्रदेश की अकेले बात की जाए तो 23737 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7.7% है। तो हमने अभी तक कितना 10, 26 और 7 की बात कर ली है। इसकी मानसून की बात किया जाए तो महाद्वीपीय मानसून है। नदी बेतवा धसान केन और सिंध बहती हैं। प्रमुख चोटी सिद्ध बाबा चोटी 11 माने 72 है मीटर की है। और ये इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, और ये भी पूछ सकता है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। फसल कौन सी है, माने यहाँ पर फसल कौन सी बोई जाती है यदि, तो गेहूं और ज्वार दाल ये सब मेन बोई जाती हैं, ठीक है ना। जिले कितने हैं, 6 जिले हैं। और इधर की मृदा माने मिट्टी कौन सी है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए इधर आप ये देख रहे होंगे, ये ऐसे बना है, ये गया पूरा। तो ये क्या दिखता है, अर्धचंदाकार दिखता है, आप देखिए, ठीक है ना। आधा चंद, तो ये कैसा है, इसका अर्धचंदाकार है। पन्ना श्रेणी से बिजावर श्रेणी चंदेरी घाट से घिरा हुआ है, और नरहट कगार भी स्थित है। तो इधर आपने बुंदेलखंड के बारे में भी जान लिया है। अब हम जानते हैं, हमने देखिए अभी किसके किसके बारे में पढ़ लिया। पहला मध्य भारत के पठार में, दूसरा मालवा के पठार में, तीसरा बुंदेलखंड के पठार में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा, रीवा पन्ना का पठार। ये जूम कर दिया मैंने, रीवा पन्ना का पठार। ये आपकी देखिए रीवा पन्ना के पठार में इधर विंध्यन श्रेणी आ रही है, ये कैमूर श्रेणी है, और ये भांडेर श्रेणी है। देखो तीन तरफ से पहाड़ियों से रीवा पन्ना का पठार घिरा हुआ है, ठीक है ना। यदि हम इसकी बात किया जाए तो रीवा क्या है, उत्तर प्रदेश से टच करता है यहाँ पर, ठीक है ना। एक प्रदेश से टच करता है, वो कौन है, उत्तर प्रदेश से टच करता है। स्थिति मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। निर्माण आक्रियन चट्टान के अपक्षय और अपरदन से हुआ है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है। क्षेत्र क्या है, 31955 वर्ग किलोमीटर या 10.37% है। मानसून कैसा है, महाद्वीपीय मानसून है। नदी कौन सी बहती है यहाँ से, टोंस विहर चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा 130 मीटर है यहाँ का जो सचाई जल। अब दोस्तों मैं आपको इधर एक बात बता दूं कि अब बीहड़ का नहीं रह गया है सबसे ऊंचा, लेकिन अभी बुकों में बीहड़ लिखा जा रहा है, इसलिए मैंने भी बीहड़ ही लिखा हुआ है, लेकिन अब बदल गया है। तो इसको मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा, लेकिन किताब में ये दिया है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता है कि आप उससे भ्रमित हों। और अभी आपको बीहड़ ही पढ़ना है, इसलिए मैं दूसरा नाम बता भी नहीं रहा हूँ। प्रमुख चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, 1172 मीटर की है। सॉरी इधर पर ये गलत है, हो गया है, सिद्ध बाबा चोटी आपकी बुंदेलखंड की है, रीवा पन्ना पठार की ये नहीं है। यदि हम फसल की बात करें, गेहूं ज्वार एवं सोयाबीन है। औसत वर्षा की बात की जाए 125 सेंटीमीटर है। औसत तापमान, ठीक, जिले पन्ना रीवा दमोह सागर सतना जो इधर पर है, ये रीवा पाया जाता है यहाँ, इसके बगल में सतना, इसी के बगल में पन्ना, इधर ही दमोह। तो ये जो एरिया है ना, इसे यहाँ पाया जाता है। यदि हम मृदा की बात करें तो कौन सी है, लेटेराइट मृदा है। और महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो विंध्यन कगारी प्रदेश भी इसको कहा जाता है। इधर पर दो सेल समूह है, एक कडप्पा और एक विंध्यन सेल समूह। जो कडप्पा होती है इसमें क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। और विंध्यन सेल समूह में क्या पाया जाता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हिंदी में बोल सकते हैं चूना, पत्थर। तो ये पाया जाता है,
ठीक है ना। यदि आपसे पूछता है हीरा किस तरह में पाया जाता है तो कडप्पा में, और यदि पूछता है लाइमस्टोन तो विंध्याचल समूह में पाई जाती है। इसलिए आप देखिए सीमेंट की फैक्ट्री ज़्यादातर आपको इसी सर्किल में, आपको कटनी में, सतना में, रीवा में, यहीं पर मिलती हैं। उसका एक ये कारण है कि यहाँ पर लाइमस्टोन की बहुत ज़्यादा प्रमुखता है। हमने देखिए दोस्तों अभी तक क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले मध्य उत्तर प्रदेश पढ़ा है, दूसरा हमने मालवा का पठार पढ़ा है, तीसरा हमने बुंदेलखंड का पठार पढ़ा है, चौथा हमने भांडेर पढ़ लिया है, रीवा पन्ना का पठार। अब पांचवा हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड का पठार। सॉरी, हम पढ़ लेते पहले नर्मदा सोन घाटी पढ़ते हैं पांचवा, और छठवां हम फिर पढ़ेंगे। तो देखिए नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में सबसे पहले क्या है, तो उत्तर में मालवा का पठार है। दक्षिण की बात करें तो सतपुड़ा का पठार है। यदि हम इसके ईस्ट की बात करें तो क्या है, बघेलखंड है। यदि हम इसके वेस्ट में बात करें तो अरावली पर्वत है। ये इसकी लोकेशन स्थिति है। अब इसका हम निर्माण, ये तो नदी घाटी है इसलिए क्यों नहीं, और घाटी क्या कहलाती है आपको पता होगा कि दो पर्वतों के बीच से जो नदी बहती है उसको घाटी कहा जाता है। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल की बात किया है 86,86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 26% है। मध्य प्रदेश के पूरे का 26% घेरे हुए है। मानसून की बात की जाए महाद्वीपीय है। नदी नर्मदा, सोन, ताप्ती और तवा बहती है। ठीक है ना। और इसकी फसल की बात की जाए तो यहाँ पर सोयाबीन, गेहूं और कपास होता है। औसत वर्षा कितनी होती है, 55 से 140 सेंटीमीटर होती है। जिले 8 जिले हैं इसके अंदर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर और मंडला आता है। यदि हम मृदा की बात की जाए तो इधर काली मृदा होती है, जलोढ़, लाल गोरी, चिकनी मिट्टी ये सब पाई जाती हैं। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। यदि पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है, तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी घाटी है। फिर दूसरा, मध्य भारत प्रदेश का सबसे निचला भाग माना जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, आपका लग जाता है साउथ इंडिया लग जाता है। ठीक है ना। इसके नीचे का बात को हम साउथ इंडिया कहने लगते हैं। और गोंडवाना काल के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। जो गोंडवाना काल था, इधर पर कोयले के आपके चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इधर पर हमने देखिए फिर कौन कौन सी बात कर ली है। तो यहाँ मध्य भारत की बात कर ली है, दूसरा मालवा के पठार की बात कर ली है, तीसरा हमने बुंदेलखंड की बात कर ली है, चौथा हमने रीवा पन्ना की बात कर ली है, पांचवा हमने नर्मदा सोन घाटी की बात कर ली है। अब छठवां हम बघेलखंड की बात करेंगे। तो ये हमारा बघेलखंड है, आप देख रहे हैं ये सतपुड़ा है, और नर्मदा घाटी ताप्ती नदी इसके सबसे नीचे में है। सतपुड़ा में कल नर्मदा बेसाल चट्टान से बनी है। औसत ऊंचाई 770 मीटर है। क्षेत्रफल 11% का है। मानसूनी है। नदी सोन, नर्मदा, जोइला है। प्रमुख घाटी कौन कौन सी, महादेव हिल, पचमढ़ी चोटी, किरानी, ऊंची चोटी, धूपगढ़, ये सब हैं। फसल सोयाबीन है, गेहूं, कपास। और औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक ना। पहाड़ियाँ की बात की जाए तो बड़वानी की पहाड़ी, काली भीती की पहाड़ी, बिजलगढ़ की पहाड़ी, धूपगढ़ की चोटी है। जिले बोले इधर पर बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट है। मृदा की बात की जाए तो गहरी काली मृदा पाई जाती है। तो ये रहा सतपुड़ा श्रेणी का पाठ था। अब दोस्तों मैं आपको इधर पर कुछ पहाड़ियाँ, बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए आप ये मध्य प्रदेश का पूरा मैप है, एमपी का ये मैप है। आप एमपी के मैप में सबसे पहले देखिए ऊपर मध्य भारत का पठार है। फिर यहाँ पर आप देखिए बुंदेलखंड का पठार है। फिर ये भी बुंदेलखंड के ही पठार के अंतर्गत आता है, ये यूपी का हिस्सा हो जाता है। ठीक है ना। ये रीवा पन्ना का पठार है, और रीवा पन्ना पठार में क्या होता है, इधर विंध्यन ये श्रेणी जा रही है, ये वाली ये विंध्यन श्रेणी जा रही है। इस तरह ये विंध्यन श्रेणी में ये यहाँ पर है, ये भांडेर श्रेणी है। और यहाँ पर जो है ये कैमूर श्रेणी है। ठीक है ना। ये बघेलखंड का पठार है, और ये नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या, अरावली पर्वत देखिए जा रही है इसके वेस्ट में। अब यहाँ पर आप जो सतपुड़ा में है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में 4 पहाड़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछ लेता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसमें हम बताते हैं आपको दोस्तों। नॉर्थ से वो ईस्ट से वेस्ट लगाओ, वेस्ट से ईस्ट लगाओ। यदि ईस्ट से वेस्ट बोलता है
तो सबसे पहली पड़ जाती है आपकी मेकल श्रेणी, फिर महादेव, फिर ग्वालियर श्रेणी और फिर राजपीपला श्रेणी। यदि आपको वेस्ट से ईस्ट लगाएगा तो यहाँ पर पहली राजपीपला पड़ जाएगी। इधर पर एक दर्रा भी पाया जाता है, बुरहान दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है ना। और जो मेकल श्रेणी है ये आपकी यहाँ पर है, मेकल श्रेणी में ही धूपगढ़ है। और महादेव, इधर पर महादेव श्रेणी में क्या है आपकी, धूपगढ़ भी है, जो 1350 मीटर ऊंची है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। आपकी जो मेकल है ये अर्धचंद्राकार है और यहाँ अमरकंटक है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ देख लिए हैं। अब हम आपको पहले वाले मैप में ले चलते हैं, जो मैंने कहा था आपको कि बाद में बता दूंगा। ये है, देखिए दोस्तों, इस मैप के अंदर आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम मध्य भारत का पठार की बात करते हैं, जो आपके सिर्फ एग्जाम में दोस्तों, सिर्फ ये मैप से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ये मास्टर मैप है आपका, पूरे चैप्टर का एक पेज में रिवीजन कर सकते हैं। और हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। आप उतना डिटेल ना भी देखेंगे, ना भी पढ़ेंगे, तो भी आपके यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मध्य भारत का पठा है, तो इसका अन्य नाम क्या है, चंबल का उपाध प्रदेश, गेहूं की दलिया, दोनों चीज इसको बोलते हैं। 10.6 से पूरे एमपी का इतना परसेंटेज है। महाद्वीपीय प्रकार की इधर की जलवायु है और मालवा के उत्तर में ये है। फिर हम दूसरा बात करते हैं, बुंदेलखंड की पठार की बात करते हैं, तो ये पूरे मध्य प्रदेश का 7.7% है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, ठीक है ना। उत्तर मध्य में स्थित है ये। और इधर की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर की ऊंचाई में, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं तीसरा रीवा पन्ना का पट्टा, तो रीवा पन्ना में गुडविल चोटी सबसे ऊंचा है, 752 मीटर की, ठीक है ना। भांडेर पर्वत ये है, यहाँ पर कैमूर पर्वत है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, ठीक है ना। और एक ही तरफ गुम्मद है, जो जमेरा का गुम्मद कहलाता है, ये जो बना है ये जवेरा का गुम्मद है। फिर हम बात करते हैं बघेलखंड पठार की, तो ये पूरे मध्य प्रदेश का 7% है, उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर हम बात करते हैं मालवा का पठार की, तो मालवा का पठार जो है ये निर्मित दक्कन टेप और बैसाल्ट की चट्टानों से है। इधर 18 जिले हैं। इधर सबसे ऊंची चोटी शिगार चोटी, ये इधर पर स्थित है। फिर उसके बाद आती है जाना पाव चोटी, फिर धजारी, और फिर आती है आपकी गोमनपुर चोटी। ये इनकी साइज भी लिखी हुई है। और ये टोटल कितने हैं, 28.62% है ये। अब हम बात करते हैं यदि नर्मदा सोन घाटी की, तो ये मध्य प्रदेश के 26% में है हिस्से में, और जलवायु मानसूनी होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की, तो सतपुड़ा श्रेणी बुरहानपुर ये दर्रा है, ये जो आपको दिख रहा है बुरहानपुर दर्रा है। इधर पर विजयगढ़ पहाड़ी 849 है, बड़वानी पहाड़ी 641 मीटर की है, धूपगढ़ 1350 मीटर की, जो कि ये है। और फिर उसके बाद क्या है, कालीभीति पहाड़ी 770 मीटर की है, ये सब सतपुड़ा की पर्वत में आती है। इधर की जलवायु की बात की जाए तो मानसूनी है। सतपुड़ा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो एक मैकल में, दूसरा आपका इधर पर ग्वालियर में, और तीसरा आपका जो है महादेव में। तो ये 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। यदि हम अब टॉप 3 चोटी की बात करें मध्य प्रदेश की, कि पूरे मध्य प्रदेश की टॉप 3 चोटी कौन कौन सी हैं, तो पहला धूपगढ़ ये 1350 है, फिर सिद्ध बाबा की चोटी 1172 है, और शिकार चोटी 881 मीटर की है। तो ये टॉप 3 चोटी मध्य प्रदेश की हैं। अब मैं आपको एक टेबल दिखाने जाता हूँ, वो टेबल में भी आपको पूरा कर दिया। मैं आपको बहुत इजी से इजी बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी हम क्या कर सकते हैं। ये वो टेबल है दोस्तों, इसमें आपकी एक ही टेबल में मैंने पूरा कवर कर दिया है। जैसे मध्य उच्च पठार त्रिभुजाकार का है, 752 मीटर ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई है, परसेंट 10.6% इसका कुल जितना है। पेंगुनती बेतिया सर जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है और औसत वर्षा 76 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये पूरी टेबल है आपकी, मालवा का पठार का है, नर्मदा सोन घाटी का, रीवा पन्ना। तो ये चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप इसको क्रमवाइज याद करना चाहेंगे तो इसमें 5 स्टार में दूंगा, फिर उसके बाद में जलवायु में दूंगा 4 स्टार, और फिर उसके बाद आपको ये सब देखना पड़ेगा, ये सब फिर आप इम्पोर्टेंट है। पर आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, परसेंट ऑफ एमपी हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने भूगोलिक विभाजन पढ़ा, जिसमें हमने मध्य उत्तर प्रदेश देखा, मालवा का पठार देखा, बुंदेलखंड देखा,
हमने बघेलखंड देखा, हमने नर्मदा सोन घाटी देखी, हमने सतपुड़ा देखा, और हमने क्या देखा, रीवा पन्ना का पठार देखा। ठीक है ना दोस्तों। और हमने क्या देखा, प्रमुख चोटियां देखी, जैसे धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, 1350 मीटर है जिसकी ऊंचाई। हमने ये देखा। ठीक है ना। हमने धजारी चोटी देखी, जो कि कहाँ की है, मालवा की है। हमने इस तरह हमने आज पूरा देख लिया है। और सबसे बड़ा परसेंटेज देखे मैं एमपी में किसमें कितना पाया जाता है। तो आज हमने इसको मैप के थ्रू देख लिया और समझा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो इसमें, और या आप हमको कुछ बताना चाहते हैं कि हम और फीडबैक देना चाहते हैं कि हम कैसे काम करें आपको और कैसे, तो आप इसमें कमेंट, आपके पास कुछ हो तो फीडबैक ज़रूर दें। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे लोगों तक ये पहुंच सके, और जिनको इसकी ज़रूरत है उन पर उनको ये प्रोवाइड किया जा सके। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये आप सब्सक्राइब आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत ऊर्जावान करता है, और हम दुगनी मेहनत से काम करते हैं। अगली कक्षा में हम मन क्लास में हम जलवायु पढ़ने वाले हैं, और जलवायु जो इधर पर महाद्वीप, पीएसी, ये सब हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।